हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 9 10 10 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10 फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर सब्जेक्ट के चैप्टर ऑन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन अर्लियर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर के पार्ट 4 को देखेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वालिटीज़ ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर को देखा, यानी कि उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। पार्ट सेकंड में हमने देखा कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाते हैं स्कूल्स में। पार्ट थर्ड में हमने ये देखा कि स्कूल असेंबली कैसे कंडक्ट कराई जाती है, उसका पूरा देखा कि एक एक पार्ट क्या होता है, बिफोर असेंबली क्या होता है, ड्यूरिंग असेंबली क्या होता है, फिर आफ्टर असेंबली क्या होता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेरेंट टीचर मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज कराई जाती है, और ये पार्ट 4 है और ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने जहाँ लास्ट में छोड़ा था, यानी कि थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करके इसको छोड़ दिया था, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले पेरेंट टीचर मीटिंग इज़ अ मीटिंग बिटवीन द स्कूल एकेडमिक स्टाफ एंड पेरेंट्स। तो ये एक मीटिंग होती है किसके बीच? स्कूल एकेडमिक स्टाफ यानी कि टीचर्स यूँ कहें उनके बीच और पेरेंट्स के बीच होती है। इन ए पेरेंट टीचर मीटिंग पेरेंट्स आर ब्रीफ्ड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन स्टडिंग इन द स्कूल। तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को पूरा ब्रीफ किया जाता है, ब्रीफली बताया जाता है कि उनका स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है स्कूल्स में, ठीक है। और द स्कूल मैनेजमेंट आल्सो मेक श्योर दैट दे पास इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल। और ये भी इंश्योर किया जाता है कि पेरेंट्स को जो है ये इनफ इंफॉर्मेशन पास हो जाए, उनको बता दी जाए कि और क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं। इट इज़ ऑल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर द पेरेंट्स टू इंक्वायर अबाउट दियर चाइल्ड एंड डिस्कस एनी स्पेसिफिक कंसर्न रिगार्डिंग द चाइल्ड। तो ये एक अपॉर्चुनिटी या फिर यूँ कहे एक मौका होता है, एक चुनौती होती है किसके लिए? पेरेंट्स के लिए भी, कि वो अपने चिल्ड्रन के बारे में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो और किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी हो तो उसके रिगार्डिंग भी वो डिस्कस कर सकते हैं, या फिर टीचर्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंसर्न हो, या फिर स्कूल्स के रिगार्डिंग। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ पर वो डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम बना हुआ है, वेलकम टू पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए, ये इनकी क्लास टीचर हैं और ये लड़का है देखिए, और उनके माता पिता हैं। यहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए बच्चे की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाई जाती है कि हाँ वो कैसा परफॉर्म कर रहा है एकेडमिक वाइज या फिर अन्य क्षेत्रों में, ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन दी जाती है पेरेंट्स को स्कूल के रिगार्डिंग, ठीक है। और कोई कंसर्न होता है तो वहाँ पर उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि हाँ भाई पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या क्या होता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है कि हाँ भाई वो पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान क्या क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एजेंडा क्या होता है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कंटेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इसी के उसमें देखेंगे। देखिए होता क्या है कि पेरेंट टीचर मीटिंग में हर मैथ के भी नंबर्स बताए जाते हैं, हिंदी के भी नंबर बताए जाते हैं, अन्य कई सारी चीज़ों पर जो है बात होती है, बहुत सारे एजेंडे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एजेंडा है वो सिर्फ हम जो फिजिकल एजुकेशन के कंटेक्स्ट में है उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला एजेंडा क्या है कि पेरेंट्स अवेयरनेस अबाउट द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इन द स्कूल। तो यहाँ पर क्या होता है कि पेरेंट्स अवेयर होते हैं फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में जो स्कूल्स में हो रहे हैं, कि हाँ भाई हमारे स्कूल्स में आज ये सारे रेसलिंग हो रहा है, एथलेटिक्स हो रहा है, ये वॉलीबॉल खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है। तो इन सब क्षेत्रों में बच्चे आगे जा रहे हैं, यहाँ पर एजीफाई कर रहे हैं, नेशनल कर रहे हैं, ताकि उनके करियर वहाँ से बिल्डअप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो पेरेंट्स भी अवेयर होते हैं। और अन्य चीज़ें जैसे योगा हो गया है, जिससे पेरेंट्स का भी स्वास्थ्य जो है ठीक रहे, जो कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल है। तो ये सब सारी चीज़ें जो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं, एक्सरसाइजेस, तो उसके बारे में उनको अवेयर किया जाता है। तो ये एजेंडा होता है पहला, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एजेंडा क्या है। पहला वाला कि फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के दौरान जो है पेरेंट्स को जो है अवेयर किया जाता है। सेकेंड एजेंडा क्या है कि डिस्कस ऑन फिटनेस रिपोर्ट ऑफ द चिल्ड्रन। हाँ ठीक है, फिटनेस उसकी कैसी है, हाँ भाई कहीं वो हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है, अनहेल्दी है या फिर ओवरवेट है। तो जो कि एक प्रॉब्लम होती है ना चिल्ड्रन में, कि हाँ ऑब्वियसली बच्चे जो है वो उनको हमेशा हेल्दी चाहिए या फिर हेल्दी होने चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या होता है, एग्जीबिशन ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स। प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट का मतलब होता है कि जो खेल की सामग्री हैं, यानी कि जैसे आपके पास मान लीजिए आपके स्कूल में कई सारे खेल्स होते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, जो भी हो, काफ़ी सारे गेम्स हैं, और उसकी जो एग्जीबिशन होती है कि हाँ भाई पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि देखिए हमारे स्कूल्स में देखिए। और एक बात हमको याद रखनी है कि हम कंटेक्स्ट किसके बात कर रहे हैं, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के, नहीं तो आप ये सोचने लगे कि यार फिजिकल पेरेंट टीचर मीटिंग में जो होता है सिर्फ यही सब किया जाता है, कि फिर और सारी चीज़ें होती हैं। तो और सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ स्पेसिफिक फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एग्जीबिशन होता है प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स का। और चौथा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिटनेस रिपोर्ट कार्ड इफ़ एनी बिफोर द पीटीएम। तो यहाँ पर फिटनेस रिपोर्ट कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो नॉर्मली ठीक है। शेयरिंग द डिटेल्स ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्टेड सो फार एंड द अपकमिंग इवेंट। तो कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले हैं, ये सब की भी डिटेल दी जाती है।
कम्युनिकेशन वन ऑन ऑन इंटरेक्शन विद पेरेंट, ऑब्वियसली जो है वन ऑन ऑन इंटरेक्शन होता है पेरेंट्स से, जो उनके क्लास टीचर होते हैं, रिस्पेक्टिव क्लास टीचर या फिर उनके रिस्पेक्टिव पीटी टीचर या फिर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, तो उनसे जो वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारे एजेंडा होते हैं पीटीएम में, अगर इसकी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो, ठीक है। तो ये सब सारे एजेंडा जो है आपको एटलीस्ट मान लीजिए यहाँ पर 6 है तो आपको 4 या फिर 3 याद होनी चाहिए या फिर पता होना चाहिए। ऑब्वियसली हमारे लाइफ स्टाइल में है तो हम थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान दे लें तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई बहुत सारी रटने वाली चीज़ या फिर नई चीज़ नहीं है, हम सबको पता है, बस हम एक बार पढ़ ले रहे हैं ऑर्गेनाइज मैनर में, बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैनेजिंग आ पेरेंट पीटीएम। तो पीटीएम को मैनेज कैसे किया जाता है उन सब चीज़ों पर यहाँ पर बात होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है अ टू वे कन्वर्सेशन। पेरेंट टीचर मीटिंग इज़ नॉट ओनली एन अपॉर्चुनिटी फॉर पेरेंट्स टू लर्न फ्रॉम यू बट फ्रॉम यू टू लर्न फ्रॉम देम। तो यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग ये होती है कि इज़ नॉट ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर पेरेंट्स टू लर्न फ्रॉम यू, या तुमसे सीखे, बट यू टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे भी आप जो है वो सीख सकते हैं या फिर वो आपसे सीख सकते हैं, ठीक है। नो बडी नोज योर स्टूडेंट बेटर देन दियर फैमिलीज। तो फैमिलीज से अच्छा स्टूडेंट को कोई नहीं जानता है, यानी कि माता पिता से अच्छा कि स्टूडेंट कैसा है वो किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो दियर इंसाइट इनटू दियर चिल्ड्रन स्ट्रेंथ एंड नीड, तो वो उनकी स्ट्रेंथ और उनकी नीड्स को जो है वो जानते हैं। एंड लाइफ स्टाइल या फिर लर्निंग स्टाइल एंड नॉन स्कूलिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर इंस्ट्रक्शनल मेथड। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंस्ट्रक्शनल मेथड को जो है इम्प्रूव करते हैं। जैसे होता नहीं कि जैसे अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में जो लड़का है वो अच्छा है, अब यहाँ पर जब हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो किससे 3 to 8 ईयर के बच्चों के बीच की बात करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दिया गया ना कि पेरेंट पीटीएम जो होते हैं फिर पेरेंट टीचर मीटिंग में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा जानते हैं अन्य लोगों की अपेक्षा, ठीक है। उनकी नीड्स, उनकी जो लर्निंग स्टाइल है या फिर नॉन स्कूलिंग लर्निंग है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, तो वो उनको बताएं तो ताकि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। यही यहाँ कहना चाहता है। योर एफर्ट्स टू बेटर अंडरस्टैंड दियर एस्पिरेशन एंड पर्सपेक्टिव्स मेक पेरेंट्स फील रिस्पेक्टेड एंड बिल्ड ट्रस्ट विद देम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, नॉर्मली हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, यहाँ पर कोई बहुत सारी बताने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। इम्फेसिस ऑन लर्निंग, लर्निंग पर लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है। यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ द PTMs and other form of parent involvement by linking them to learning. This means communication back to discussion, strategy and support student learning. You can educate पेरेंट्स विद इंफॉर्मेशन एंड सजेशन ऑन हाउ टू हेल्प दियर चिल्ड्रन लर्न बेटर। तो लर्निंग पर बढ़ाया जाता है और ये सब भी बताया जाता है कि हाँ भाई कैसे आप अपने बच्चों को जो है अच्छी तरीके से लर्न या फिर सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ताकि क्योंकि होता ना कि जब बच्चे घर जाते हैं तो अगर पेरेंट्स को एक ऑर्गेनाइज वे में पता रहेगा कि हाँ कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं तो वो ज़रूर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ों को जो है वो बताया जाता है, ठीक है। स्टडीज़ पर डिस्कशन होता है, कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो लिंक देम टू लर्निंग, किससे? पेरेंट्स के, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर लर्निंग में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनको लिंक किया जाता है लर्निंग के साथ, लिंकिंग देम टू लर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंज। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? वी ऑल नीड प्रेज एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म टू ग्रो। हमें हमेशा प्रेस की ज़रूरत है, यानी कि आपको शाबाशी दें या फिर आपको हाँ भाई चलो कमॉन कि आप कर सकते हो, तो ये प्रेज होता है ना, समझ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म टू ग्रो। ऑल पेरेंट्स आर प्राउड विद ऑफ दियर चिल्ड्रन एंड नीड टू हियर अबाउट दियर स्ट्रेंथ एज वेल एज द चैलेंजेस फ्रॉम यू। तो वो आपके क्या क्या मतलब स्ट्रेंथ है, ये सब चीज़ों के बारे में जो है पेरेंट्स को ज़रूरत होती है जानने की, चैलेंजेस क्या क्या हैं। दिस हेल्प शोज पेरेंट डैट योर वैल्यू इज़ यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ दियर चिल्ड्रन एंड हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दियर एबिलिटी टू सक्सीड इन स्कूल एंड इन लाइफ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि हाँ भाई हमारा बच्चा जो है स्कूल में सक्सीड होगा या फिर लाइफ में सक्सीड होगा, उनकी अगर कोई यूनिक स्ट्रेंथ है। तो ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं। प्रिपेयरिंग फॉर अ पीटीएम, तो पीटीएम के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है? यहाँ पर पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग आर सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ अ स्कूल, बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन कैन लीड द पॉजिटिव बेनिफिट फॉर स्टूडेंट्स सच एज इंक्रीज अबाउट स्कूल अटेंडेंस, अदर एकेडमिक परफॉर्मेंस, बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव्ड एटीट्यूड अबाउट स्कूल, ठीक है। बट अ फ्यू टिप्स टू कंडक्ट एन इफेक्टिव पीटीएम इन स्कूल, तो कुछ टिप्स हैं। बाकी ये सारी चीज़ें तो होती हैं कि हाँ भाई पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या होता है कि एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है स्कूल का, सबको पता है ऑब्वियसली, हर महीने या फिर जो दो महीने पे जो भी होती है वो एक
मतलब सिग्निफिकेंट एलिमेंट है उसको होना है। इससे क्या होता है, सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन कैन लीड द पॉजिटिव बेनिफिट फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव बेनिफिट होता है कि हाँ भाई, जब अगर हम अच्छा करेंगे स्कूल में, तो जब हमारे माता पिता आएंगे तो हमारा अच्छा फीडबैक जाएगा टीचर्स द्वारा पेरेंट्स को, तो हमको डांटेंगे नहीं या फिर कुछ करेंगे नहीं, हमको प्रेस करेंगे। तो इसलिए जो है ये एक पॉजिटिव बेनिफिट होता है, ताकि तो जो लड़का है वो पढ़े या फिर वो सीखे कुछ। तो इंक्रीज स्कूल एकेडमिक्स, अटेंडेंस भी वो होता नहीं, कभी कभी बंक मार देते हैं क्लास, तो इसलिए उसमें अटेंडेंस भी बढ़ावा दे कि हाँ भाई स्कूल क्यों नहीं आते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, पढ़ाई लिखाई में जैसे हमने आपको बताया कि पढ़ने लिखने भी लगेगा। आल्सो इम्प्रूव एटीट्यूड्स अबाउट स्कूल। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कुछ और टिप्स हैं कोई इफेक्टिव पीटीएम करवाने के लिए, उसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले थे सेंड इन्विटेशन, कम्युनिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट टीचर मीटिंग टू द पेरेंट्स एज वेल एज इंटायर स्कूल वेल इन एडवांस। तो ये इसकी जो इंपॉर्टेंस है पीटीएम की, इसको पेरेंट्स से या फिर और पूरे स्कूल से एडवांस में ही जो है वो कम्युनिकेट करें, ये इन्विटेशन दें। ये होते थोड़ा मतलब समझ रहे हैं कि इसमें एक इफेक्टिव पीटीएम करवाने के कुछ टिप्स हैं। तो जब ये सब चीज़ें पहले से होती ही नहीं, तो हाँ भाई बाद में उसी दिन ये सारे काम कर रहे हैं कि क्यों कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, उस टाइम नहीं, एडवांस में पहले से ही हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज मैनर होनी चाहिए। शेयर गाइडलाइंस शेयर करो, बोथ पेरेंट्स एंड द टीचर नो अबाउट गोल्स एंड लॉजिस्टिक्स ऑफ पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस। उनके गोल्स क्या क्या हैं, कि किस मुद्दे पर चर्चा करनी है, उनके एजेंडा क्या हैं। तो ये सारी चीज़ों को पहले से ही गाइडलाइंस के फॉर्म में जो है सबको बता देनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, पब्लिसाइज ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट पेरेंट टीचर्स कॉन्फ्रेंस इन दियर इंटायर स्कूल कम्युनिटी टू हेल्प ओवरऑल अटेंडेंस। तो इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट किया जाना चाहिए पेरेंट टीचर मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस के दौरान, इन द इंटायर स्कूल कम्युनिटी टू हेल्प ओवरऑल अटेंडेंस। तो ताकि जो है मतलब सभी की अटेंडेंस हो सके और बच्चों को भी अटेंडेंस जान सके कि हाँ बच्चा रेगुलर स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बी विजिबल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू पेरेंट, कम्युनिकेट योर अप्रिशिएशन फॉर पेरेंट्स हु हैव टेकन द टाइम टू अटेंड पीटीएम। तो मतलब इसमें कहना ही चाह रहा है कि मतलब पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करें। कम्युनिकेट योर अप्रिशिएशन फॉर पेरेंट्स हु हैव टेकन द टाइम टू अटेंड पेरेंट टीचर मीटिंग। उनसे मतलब उनको अप्रिशिएट करें ना भाई, जैसे कि आपके पास आप इतना समय निकाले, कीमती समय निकाले पीटीएम में प्रतिभाग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, पेरेंट्स भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये मतलब समझ रहे हैं कि इसमें कि एक देखिए पीटीएम में ऑब्वियसली होता क्या है कि जो होता है तो होता है, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, सारे मतलब सब चीज़ें शो की जाती हैं, सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। लेकिन ये क्या है, इफेक्टिव पेरेंट टीचर मीटिंग, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए मतलब करिए कि जैसे इन्विटेशन हो गया, गाइडलाइन हो गई, पब्लिसाइज हो गई। तो इससे क्या होता है कि मतलब एक होता नहीं कि एक स्ट्रक्चर्ड हो, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो, एक इफेक्टिव हो, ताकि लगे कि हाँ भाई पीटीएम हो रही है। नहीं तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ नहीं पता, कोई कॉन्फ्रेंस पे जुड़ रहा है, कोई नहीं जुड़ रहा है, किसी को इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, किसी को नहीं हो रही है। तो वो सारी चीज़ें जो है एक इफेक्टिव वे में नहीं हो पाती। इसलिए ये सारी चीज़ें इफेक्टिव वे में करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आखिरी वाला शायद देखते हैं, ये आखिरी है नहीं, इसके बाद भी है, मेक स्टूडेंट डाटा एक्सेसिबल। तो स्टूडेंट के डाटा को एक्सेसिबल रहना चाहिए। शेयर डाटा अबाउट दियर चिल्ड्रन अटेंडेंस, इसको तो हमने आपको पहले बता दिया। एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गया। पेरेंट्स नो डेट दियर इन्फॉर्मेशन इज मीन टू सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग एंड ग्रोथ, और ये भी होगी उसके लर्निंग और ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होगी। हाँ भाई आपको अटेंडेंस बता दिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दिए, अब आप उसको थोड़ा समझाइए, फिर आप उसकी लर्निंग में जो है आप भी साथ मिलकर उसको जो है प्रेस करिए। अब क्रिएट अ वेलकमिंग इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट, वेलकमिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें। इंश्योर डैट पेरेंट्स फील वेलकम्ड इनटू योर स्कूल, पेरेंट्स अच्छा फील करें जब वो आएँ स्कूल में। बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग, डिस्प्ले स्टूडेंट वर्क इन द क्लासरूम, स्टूडेंट के वर्क को डिस्प्ले करिए क्लासरूम में। एंड एलोकेट स्पेस वेयर पेरेंट्स कैन वेट कंफर्टेबली टू मीट टीचर्स, एक अच्छा स्पेस होना चाहिए बैठने के लिए, ताकि उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या है, वेलकमिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इफेक्टिव बनाने के लिए हैं, बस ये आपको ध्यान में रखना, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी के साथ ये जो थोड़ा मतलब थ्योरी वाला टॉपिक था वो तो कवर हो गया। यहाँ पर एक इनविटेशन लेटर है, सैंपल है उसका पीटीएम का, उसको आप देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है इसमें से आ जाए कुछ क्वेश्चन, या फिर इन्विटेशन भी लिखने को आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, एग्जाम्पल दिया है डियर पेरेंट्स, यहाँ पर उनको इन्विटेशन भेजना है ना, इन्विटेशन ऐसे लिखा जाता है, आपको ध्यान में रखना है।
On the behalf of entire school family, we welcome you to our first PTM of 2016-17 session. It is an important occasion for us, as such as parental interaction allows us to share the children's progress with you. बिल्कुल वहाँ पर प्रोग्रेस शेयर की जाती है, ये सब चीज़ें तो होती हैं, तो वही इसमें लिखित फॉर्म में बताया गया कि हाँ क्या क्या होगा. इट विल आल्सो इनेबल अस टू लर्न अबाउट हिज हर डेवलपमेंट एट होम, सो बोथ ऑफ अस कैन वर्क टुगेदर टू इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन. तो इसमें कह रहा है कि आप घर पे क्या करता है बच्चा, ये आप बताएंगे, स्कूल में क्या करता है ये हम बताएंगे, ताकि हम दोनों का जब इंटरेक्शन होगा तो बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर हम काम करेंगे. तो यहाँ पर ये एक मतलब इन्विटेशन लेटर था. उसके बाद क्या है, बेस्ट रिगार्ड्स, सिग्नेचर ऑफ नेम ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है, वहाँ पर तो ये एक इनविटेशन का सैंपल था इसी के साथ. और यहाँ पर दूसरा सैंपल है, देखिए कहाँ का है, फ्रॉम प्रिंसिपल सेंट जोसेफ स्कूल नॉर्थ पॉइंट दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल. तो यहाँ पर तारीख यहाँ पर दी हुई है. उसके बाद डियर पेरेंट्स मीट ऑफ क्लास 6 इन विच चिल्ड्रन स्टडीज फिक्स्ड इतना. तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, इसमें अब फिक्स की गई है कि इतने तारीख को होगी PTM. आप आइए, उनके मतलब बारे में बताइए, हम आपको बताएंगे उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, अटेंडेंस कैसी है. आप भी बताइए कि वो घर पर जाकर क्या करता है या फिर कैसे पढ़ता है, उसकी अप्रोच क्या होती है पढ़ने की, ताकि हम जो है दोनों मिलकर काम कर सकें बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर. ठीक है, तो ये सैंपल था, आपको ये याद रखना है कैसे लिखना है. यहाँ पर सबसे पहले फ्रॉम प्रिंसिपल कहाँ से भेजा जा रहा है. ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल है. ठीक है, इस स्कूल का नाम, उसका पता. उसके बाद किस डेट को, इस साइड देखिए यहाँ पर डेट हो गई, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई. उसके बाद डियर पेरेंट्स यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर किस क्लास का लड़का है, किस तारीख को है. उसके बाद क्या क्या होगा वहाँ पर, किस टॉपिक पर बात होगी, तो ये सारी चीज़ें बतानी है. उसके बाद में विथ बेस्ट विशेस. ठीक है, उसके बाद योर सिंसियरली सिग्नेचर एंड नेम ऑफ प्रिंसिपल. तो यहाँ पर ये है. ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है. उसके बाद क्या है, पेरेंट्स फीडबैक सीट. पेरेंट्स की फीडबैक सीट यहाँ पर कैसी होगी आप ये देख सकते हैं. वाज द मीटिंग हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट चिल्ड्रन हेल्थ एंड फिटनेस. तो यहाँ पर पेरेंट्स के लिए है ये फीडबैक सीट, कि पेरेंट्स क्या फीडबैक देते हैं PTM के बारे में. मान लीजिए किसी तारीख को किसी डेट को PTM ऑर्गेनाइज की गई, तो उसके बाद पेरेंट्स को एक फीडबैक सीट दी जाती है कि हाँ भाई आपका फीडबैक कैसा रहा, कि यहाँ कैसे ऑर्गेनाइज हुई. वाज द मीटिंग, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए Was the meeting helpful in understanding more about your children health and fitness. ऑब्वियसली अगर एक अच्छी PTM ऑर्गेनाइज की गई होगी, अच्छे से उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, अच्छे से अटेंडेंस, अच्छे से सब बच्चों के बारे में बताया गया होगा, वो बच्चे के बारे में बताएंगे, दोनों का इंटरेक्शन होगा. अगर ये सब चीज़ें अच्छी होगी, मैनर्ड वे में होंगी और एक इफेक्टिव PTM होगी, तो ऑब्वियसली जो कोई भी पेरेंट्स होगा वो यस लिखेगा, नहीं तो नो लिखेगा. अगर नहीं हुई तो ये सारी चीज़. डू यू फील द नीड ऑफ सच सेशन रेगुलर बेसिस. ऑब्वियसली अगर अच्छा होगा तो चाहेगा कि हाँ भाई इसको रेगुलर कराया जाए. ठीक है, तो ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है. उसके बाद क्वेश्चन देखिए, डू यू फील योर चिल्ड्रन हैज़ बिकम मोर फिजिकली एक्टिव आफ्टर गोइंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटी क्लासेज इन स्कूल. तो आप जैसे पेरेंट्स का फीडबैक होगा वो बताएंगे यस होगा नो होगा, तो ठीक है वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा. डज ही सी प्रीफर टू प्ले मोर आउटडोर गेम्स नाउ. क्या वो आउटडोर गेम्स को प्रीफर कर रही है आजकल, तो वो पेरेंट्स बताएंगे कि हाँ भाई घर पे जाकर कहाँ क्या खेलती है, अंदर खेलती है, कैरम में चेस. तो हमको पता है कि आउटडोर गेम, माइनर गेम हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या क्या होती है, सेकंड वीडियो में, पार्ट सेकंड में इस चैप्टर के. ठीक है, उसके बाद वुड यू इनकरेज योर चिल्ड्रन टू प्ले पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट स्पेशल कोचिंग. तो यहाँ पर ये टीचर के पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि डिड दिस मीटिंग ब्रिंग्स इन एनी न्यू लर्निंग दैट कुड डायरेक्टली बेनिफिट यू एंड योर चिल्ड्रन. इफ यस प्लीज लिस्ट डाउन द पर्सनल टेक अवे ऑफ दिस डे. प्लीज़ फील फ्री टू राइट एनी पर्सनल कमेंट सजेशन. ठीक है, तो यहाँ पर वो सजेशन जो लिखना होगा यहाँ पर वो लिखेगा और यहाँ पर यस नो में जवाब देगा कि ये कोई मीटिंग जो है अच्छी लर्निंग लाई, जो कि डायरेक्टली बेनिफिट हुआ अगर आपको और आपके चिल्ड्रन को. तो ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, व्हाट डू थिंक अबाउट द मीटिंग कैसी रही, सेटिस्फैक्ट्री रही, एक्सीलेंट रही, गुड रही. तो ये सारी चीज़ें हैं वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करेंगी वो कैसा रहा है. तो ये फीडबैक सीट है, आपको मान ये दे दिया कि फीडबैक सीट कैसे बनाएंगे सैम्पल. तो यहाँ पर आप ये सारे क्वेश्चन को डाल सकते हैं यस नो में करके. यहाँ पर इन्विटेशन आपने सीखा, यहाँ पर फीडबैक सीट देख ली. अब इसके बाद आपने इसके साथ साथ ये पूरा चैप्टर जो है वो समाप्त होता है. कुछ क्वेश्चन है उसको देखेंगे, एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या सीखा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, यानी कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपने सीखा कि स्कूल असेंबली कैसे कंडक्ट कराई जाती है, पेरेंट टीचर मीटिंग कैसे कंडक्ट कराई जाती है. ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था वो वाला. ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि
एक प्रोग्रेस है, चेक योर प्रोग्रेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हो सकता है आपके उसमें आ जाए, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्कूल असेंबली हैज़ टू बी वेल प्लान्ड, आप क्या सोचते हैं? वो पिछले वीडियो का है, उसका क्वेश्चन है स्कूल असेंबली से रिलेटेड। तो बिल्कुल ऑब्वियसली वेल प्लान्ड होनी चाहिए। तो इसके बारे में क्या आप सोचते हैं, आपकी राय क्या है वो आप दीजिए कि वेल प्लान होनी चाहिए, मैनेड वे में आना चाहिए, हर चीज़ चेकिंग होनी चाहिए, हाइजीन हेल्थ कैसी है, उसके बाद एक अच्छी से प्रेयर होनी चाहिए, हर चीज़ टाइमली से होनी चाहिए। तो आप क्या सीखते हैं, कैसा है वो, आप आपके अपने ओपिनियन है, आप उसको दे सकते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीएम, पीटीएम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियसली हमने आपको बताया कि पीटीएम में होता क्या है कि टीचर्स जो है वो पेरेंट्स को उनके बच्चे के बारे में, जो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, उनकी जो है उनकी अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें बताता है उनके बारे में, उनकी एकेडमिक्स कैसी है, उनकी स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट कैसी है, हर चीज़ों के बारे में बताता है। और पेरेंट जो है टीचर्स को बच्चों के बारे में बताता है, जब वो घर पे रहता है वो क्या करता है, वो उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो उन दोनों का इंटरेक्शन होता है, पेरेंट्स का और जो टीचर्स है। तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जब दोनों को समझ जाएंगे कि हाँ बच्चों को क्या ज़रूरत है, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों को हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करा जाए। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, उनकी हर चीज़ों को जानने के बाद, इंटरेक्शन होने के बाद उनकी बच्चों की डेवलपमेंट करानी है कुल मिलाकर, बस, ठीक है। अब इसमें अब तो होगा नहीं कि हाँ भाई एक वर्ड में तो लिखने की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है, तो आपको पूरा थोड़ा लाइन लिखना पड़ेगा कि हाँ ये इंटरेक्शन होता है, ये उनके बारे में बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं, ताकि डेवलपमेंट पता चल सके और ओवरऑल बच्चे का विकास कैसे हो, ये सारी चीज़ों पर फोकस किया जा सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं ड्राफ्ट इन्विटेशन लेटर। देखिए आ गया, हमने आपको अभी सिखाया, और इन्विटेशन लेटर का क्वेश्चन भी आ गया, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए। तो ड्राफ्ट इन्विटेशन लेटर टू इनवाइट पेरेंट्स फॉर द पेरेंट टीचर मीटिंग पीटीएम। अब आप हमको लगता है ईजिली एकदम लिख पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम वेयर, उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल हैं आप, तो पूरा उनका विवरण देना है, कहाँ के हैं, स्कूल का एड्रेस, फिर पता। उसके बाद इस साइड जो है हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड देखिए वहाँ पर क्या लिखा था, लेफ्ट साइड जो है ना, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये कोई सीट है, तो यहाँ पर लिखा था उसका एड्रेस, यहाँ पर इस साइड लिखा था डेट, उसके बाद वो यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया था कब कैसे क्या होगा, उसके बाद विद रिगार्ड्स यहाँ पर नीचे करके दिया था। तो आपको हमने बता दिया है, आप उसको खुद करिएगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएट एंड यूज़ पीटीएम फीडबैक फॉर्म, क्रिएट करिए और पीटीएम फीडबैक फॉर्म को यूज़ करिए। तो वही जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड आप भी अपना क्वेश्चन बना सकते हैं या फिर वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बस, ताकि आपको पेपर में आए तो आपको सीधा आपको उतार देना है जो भी आपके समझ में आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़े रहेंगे तो आपको ईजिली समझ में आए। कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, हमारे ये डेली लाइफ की चीज़ें हैं। हम स्कूल जाते हैं, पीडीएम ऑर्गेनाइज होती है, क्या क्या होता है हम सबको पता है, बस हमको एक ऑर्गेनाइज वे में वहाँ प्रेजेंट करके आना है, हमको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये देखिए इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियो पाने के लिए। और हाँ, आप अपने दोस्तों को ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। हम आपको जो है ये इसके साथ ये चारों पार्ट जो है समाप्त होता है। 4 पार्ट में ये वीडियो है, आप इसको देख लीजिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।